कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो के बेस्ट फ्रेंड्स थीं। इन दोनों में से एक लड़की का नाम कैला था जो इस कहानी में मेन कैरेक्टर है। तभी बातों ही बातों में इन दोनों फ्रेंड्स के बीच बहस हो जाती है, इसीलिए वो दोनों अलग अलग होकर चली जाती हैं। कैला जब कुछ दूरी पर जाती है कि तभी इसकी फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसकी आवाज को सुनकर वो इसे देखने के लिए वापस आती है। कैला देखती है कि कोई अनजान आदमी इसे बेहोश करके ले जा रहा है कि तभी इसे भी कोई पकड़ लेता है। जब कैला को होश आती है तो वो खुद को एक बॉक्स में बांध पाती है। इसी बॉक्स में एक रेड कलर की लाइट जल रही थी, साथ ही इसमें एक अल्ट्रासोनिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये साउंड इतना तेज होता है कि कैला को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो इस आवाज को बिल्कुल भी बियर नहीं कर पा रही थी। कैला इस बॉक्स से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। कैला चिल्लाते हुए बॉक्स को जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस बॉक्स का दरवाजा खोल लेती है और वो इस बॉक्स से बाहर आ जाती है। कैला देखती है कि वो तो इस वक्त किसी जंगल में है। तभी कैला को याद आता है कि पिछली रात में इसकी फ्रेंड को कोई बेहोश करके ले गया था। इसे लगता है कि शायद इसकी फ्रेंड को भी बेहोश करके यहीं पर लाया गया हो, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। कैला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस जंगल में कैसे आई और इसे यहाँ पर कौन लेके आया। इस जगह से निकलने के लिए कैला इधर उधर भागना शुरू कर देती है कि तभी कैला को अपने ही जैसी दो और लड़कियां भी मिल जाती हैं। अपने जैसी यानी इन दोनों लड़कियों को भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। ये दोनों लड़कियां भी आपस में फ्रेंड्स होती हैं। इन्हीं में से एक लड़की का नाम सीना होता है। सीना कैला से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। तब कैला को लगता है कि जिस बॉक्स में उसे बंद करके रखा गया था शायद उसका मोबाइल उसी में हो। चेक करने पर इस बॉक्स में मोबाइल नहीं था। इसका मतलब ये था कि जो भी इन्हें यहाँ पर किडनैप करके लाया था उसी ने इनका सब कुछ छीन लिया। तभी अचानक से कैला को अटैक हो जाता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसी वक्त कैला बेहोश हो जाती है। जैसे ही कैला बेहोश होती है वो किसी और के दिमाग से लिंक्ड हो जाती है। इसका मतलब ये था वो बेहोश होने के बावजूद भी सब कुछ देख पा रही थी, जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा था। कैला देखती है कि जंगल में कोई आदमी कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है। कुछ देर बाद जब कैला होश में आती है तब वो देखती है कि वहाँ पर सेना तो नहीं है, बस इसकी फ्रेंड है। वहाँ कैला सेना की फ्रेंड से इसके बारे में पूछती है कि सेना कहाँ है, वो कहाँ चली गई। सेना की फ्रेंड्स कहती है कि जब तुम बेहोश थी तभी वो यहाँ से चली गई थी। जिसके बाद वो लड़की कैला से बेहोश होने के बारे में पूछती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हुई थी और ऐसे कौन बेहोश होता है। मैं तो पहली बार ऐसा देख रही हूँ। जिस पर कैला कहती है कि मुझे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मुझे अटैक आ जाता है और मैं फौरन बेहोश हो जाती हूँ। लेकिन तब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब वो बेहोश थी तब इसे किसी दूसरे के थ्रू रियलिटी कैसे दिखाई दे रही थी। वो एकदम से वही चीज देख रही थी जो वो एक्समैन देख रहा था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अब दोनों लड़कियां उसी तरफ चल देती हैं जहाँ पर सेना गई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें सेम वैसा ही बॉक्स नजर आता है जिसमें कैला कैद थी कि तभी वहाँ पर एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, यानी वो एक्समैन था। दोनों लड़कियां उस आदमी को देखकर फौरन छुप जाती हैं। ये एक्समैन वही आदमी है जिसे कैला ने तब देखा था जब वो बेहोश थी। वो इसकी आंखों से ही देख पा रही थी, लेकिन इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि कैला इस एक्समैन की आंखों से देख रही थी। जिसके बाद वो एक्समैन इस बॉक्स की तरफ ही आ रहा था कि तभी कैला को अटैक आ जाता है और देखते ही देखते कैला फिर से बेहोश हो जाती है और वो दोबारा से इस एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। सेना की फ्रेंड जब देखती है कि कैला अब बेहोश हो चुकी है तो इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एक्समैन इस लड़की को भागता हुआ देख लेता है और इसके पीछे पड़ जाता है। इस नज़ारे को कैला भी देख रही थी कि इस लड़की का पीछा किया जा रहा है जो कि वही एक्समैन कर रहा था। कुछ दूर पीछा करने के बाद एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी को लड़की को मारने के लिए फेंकता है, लेकिन लड़की तो बच जाती है, लेकिन वो कुल्हाड़ी सीधा ट्री में जाकर अटक जाती है। सीना की फ्रेंड इस कुल्हाड़ी से एक्समैन पर हमला कर देती है, लेकिन एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी इससे वापस छीन लेता है। वो इस लड़की को पकड़कर इसे काफी बुरे तरीके से मार डालता है। कैला को जब होश आता है तब वो फौरन सेना के पास आती है। वो देखती है कि सेना की फ्रेंड अब मारी जा चुकी है और ये देखकर कैला काफी बुरी तरह से डर जाती है। इसीलिए कैला अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। काफी दूर भागने के बाद कैला दूसरे जंगल वाले एरिया में आ जाती है, लेकिन अभी
भी वो भाग रही थी और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंगल के चारों तरफ एक डिवाइस लगाई गई थी और जैसे ही कैला इस डिवाइस के पास जाती है वो अपने आप ही रेड कलर में बदल जाती है और इसमें से अल्ट्रासोनिक एक वेव की आवाजें निकलने लगती हैं। जब कैला इस डिवाइस से दूर होती थी तो वो डिवाइस अपने आप ही ग्रीन हो जाती थी। अब क्योंकि कैला जंगल से बाहर आ चुकी थी और यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि ये डिवाइस यानी अल्ट्रासोनिक वेव इसे यहाँ से निकलने नहीं दे रही थी। और एक चीज और भी थी कि ये सब इसके दिमाग से कनेक्ट किया गया था और यही वजह थी कि कैला उस एक्स-मैन के दिमाग से कनेक्ट हो रही थी। अब ज्यादा थक जाने से कैला वहीं पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की भागते हुए इसकी तरफ आ रही है और लड़की के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक्स-मैन ही पड़ा हुआ था। एक्स-मैन अपनी कुल्हाड़ी को सीधा उस लड़की की तरफ फेंकता है और वो कुल्हाड़ी आकर उस लड़की के पीछे घुस जाती है जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। कि तभी कैला देखती है कि वहाँ पर एक और आदमी भागता हुआ आ रहा है। असल में वो आदमी कैला को ही मारने आ रहा था, लेकिन एक्स-मैन इसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शायद वो कैला की जान बचाना चाहता हो। अब मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो आदमी कैला को मारने के लिए आ रहा था वो सिक मैन था। यहाँ पर एक्स-मैन और सिक मैन के दरमियान लड़ाई हो जाती है। दोनों में खून खराबे वाला सीन हो जाता है। दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरह से पीटने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कैला इस लड़की के पास आकर इसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। यहाँ पर सिक मैन एक्स-मैन पर भारी पड़ रहा था और वो इसे काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और अब वो वहाँ से सीधा कैला को पकड़ने के लिए चल देता है। कैला इस लड़की को छुपाकर मदद लाने के लिए चली जाती है, लेकिन सिक मैन इस लड़की के पास आकर इसे मारते और घसीटते हुए ले जाता है। लड़की सिक मैन से कह रही होती है कि प्लीज वो इसे जान से ना मारे, लेकिन वो सिक मैन इस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ने की कोशिश करता है। कि तभी कैला के सामने पिग मास्क पहनकर एक आदमी खड़ा होता है और ये आदमी पिग मैन होता है। पिग मैन कैला को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उधर जैसे ही सिक मैन उस लड़की के हाथों को उखाड़ देता है तो ठीक उसी वक्त पिग मैन का सर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और वो फौरन से मर जाता है। कैला इस पिग मैन का हथियार ले लेती है। वहीं पर कुछ कैबन्स बने हुए थे और उसी कैबन में कैला चली जाती है कि तभी इसके पीछे कोई आ जाता है, जिससे डर कर कैला उसी हथियार से उस पर वार कर देती है। वहाँ पर एक लड़की होती है, उसे भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। कि तभी वहाँ पर सीना भी आ जाती है और इसके साथ एक और लड़की होती है। वो लड़कियाँ जब अपने एक साथी को मरा हुआ देखती हैं तो डर जाती हैं। इन्हें देखकर कैला कहती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा बल्कि ये सब एक्सीडेंटली हो गया। कैला को यहाँ पर एक बार फिर से अटैक आ जाता है और वो फिर से एक्स-मैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इस बार जब कैला बेहोश होती है तो वो अपने फ्रेंड को देखती है जिसे कोई छुपा रहा होता है। इसका मतलब ये था कि कोई इसकी फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है। कैला को जब होश आता है तब वो देखती है कि वो लड़की जो सेना के साथ आई थी वो इसके सामने काफी डरी हुई थी और बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। सेना भी फिर से कहीं पर चली गई। कैला इस लड़की को बताती है और इसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा। वो लड़की कैला की बात मानकर अपना नाम रोज बताती है। यहाँ पर कैला और रोज दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की हिफाजत करते हुए मदद करेंगे और कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। कैला रोज को बताती है कि हमारी एक फ्रेंड भी है और वो भी हमारी तरह इधर ही कहीं फंस गई है, हमें इसे ढूंढना है और इसकी जान बचानी है। वो सोचती है कि जब वो बेहोश होती है तो वो कैसे एक्स-मैन के दिमाग से जुड़ जाती है। कैला को याद आ जाता है कि जब इसे लाया गया था तब वो एक सर्जरी रूम में थी और वहाँ के डॉक्टर ने इसकी आंखों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। कैला सोचने लगती है कि अगर मेरी आंखों के साथ ऐसा किया गया है तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हर विक्टिम के साथ यही किया गया हो। अब इस बात को जानने के लिए कैला उस मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है और इस सीन को देखकर रोज डर जाती है। आंख को बाहर निकालने के बाद कैला देखती है कि इस आंख में वायर सेटअप की गई थी और यहाँ पर वो सारी की सारी बात सामने आ जाती है कि कैसे वो एक्स-मैन के दिमाग से जुड़ पा रही थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि सिर्फ कैला ही एक ऐसी लड़की थी जो एक्स-मैन के दिमाग से कनेक्ट हो रही थी। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर पा रहा था और ये सब कैला के साथ उस डिसऑर्डर की वजह से हुआ था। तभी वहाँ पर सेना भी आ जाती है और कैला इसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। कैला कहती है कि हम सब की लेफ्ट आई में वायर सेटअप किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वो किलर हम सब पर नजर रख सके
और जब मैं उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट हुई थी तब मैंने अपने फ्रेंड को भी देख लिया था। उसकी आंखों के थ्रू मैंने देखा कि कोई तो है जो उसके फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है और वो मेरे फ्रेंड का गार्डियन बेस्ट था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी गार्डियन हैं वो सब हर एक विक्टिम का एक एक गार्डियन बेस्ट है जो अपनी लड़की की हिफाजत करता है और बाकी जो दूसरे गार्डियन की लड़की होती है उसे मारता है। और अगर कोई लड़की मर गई तो उसका गार्डियन बेस्ट भी उसी वक्त मारा जाएगा। और जब हमने देखा था कि सिक मैन केला को मारने आ रहा था तब एक्स मैन केला को बचा रहा था। दरअसल केला का गार्डियन बेस्ट एक्स मैन ही था। और जहाँ तक रही गार्डियन बेस्ट और विक्टिम की एक साथ मरने की बात, वो हमने तब देखा था जब पिग मैन का सर ब्लास्ट हुआ था, यानी जब उस लड़की को मारा गया था। असल में देखा जाए तो ये सारा कुछ एक गेम की तरह सेटअप किया गया था, वो भी सिर्फ पैसों की लालच के लिए। और इस गेम में जितने भी सर्वाइवर्स हैं और इस गेम में जो अकेला बचेगा वही इस गेम का विनर होगा। अब यहाँ पर सेना सोचने लगती है कि अगर मैंने केला और रोज को मार दिया तो इनके गार्डियन बेस्ट भी मारे जाएंगे और इसके बाद केला के फ्रेंड को भी मार दूंगी और उसका भी गार्डियन बेस्ट मारा जाएगा और वो अकेली रह जाएगी तो वो विनर बन जाएगी। केला को जब लगता है कि सेना इनके खून की प्यासी हो चुकी है तो वो दोनों डर कर वहाँ से भागकर एक दूसरे कैबिन में आती हैं और तभी इनके कैबिन के बाहर सिक मैन आ जाता है। इसीलिए ये दोनों पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त रोज का पैर किसी चीज में फंस जाता है कि तभी वहाँ पर सिक मैन आ जाता है और रोज को वहाँ से घसीट कर अपने साथ ले जाता है। और सिक मैन रोज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेन डोर से केला आकर इसकी जान बचाने के लिए सिक मैन से लड़ने लगती है। सिक मैन रोज को छोड़कर अब केला को पकड़ लेता है। इसे ऐसा करते हुए देखकर रोज केला की जान बचाने के लिए सिक मैन की उंगलियां ही काट देती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां मिलकर सिक मैन की जान ले लेती हैं कि तभी वहां पर एक और गार्डियन बेस्ट आ जाता है। ये गार्डियन बेस्ट इन दोनों का तो बिल्कुल भी नहीं था, यानी केला और रोज का तो नहीं था। लेकिन जब वो सिक मैन की डेड बॉडी को देखता है तो फौरन वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद केला बाहर निकल कर आती है और सेना भी इसके सामने होती है। सेना केला की बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रही थी ताकि वो इसे मार सके कि तभी वहाँ पर वो गार्डियन बेस्ट आ जाता है जो पहले आकर भाग गया था। वो रोज को पकड़कर उसे मारने लगता है और यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि ये जो गार्डियन बेस्ट था वो सेना का था कि तभी वहीं पर केला का गार्डियन बेस्ट पीछे से आकर सेना के सर को दो टुकड़ों में कर देता है और इसे मार डालता है। अब जैसे ही सेना मारी जाती है उसी वक्त अंदर इसका गार्डियन बेस्ट भी मारा जाता है, जिससे रोज की जान बच जाती है। जिसके बाद केला अपने गार्डियन बेस्ट को खुद ही मार डालती है ताकि इसका गार्डियन बेस्ट रोज की जान न ले ले। केला जब देखती है कि इसकी फ्रेंड बिल्कुल सही सलामत है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अब इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर रोज जेलस होती है, इसीलिए वो केला के फ्रेंड को अब्यूज करती है और इसे काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगती है। लेकिन केला चिल्लाकर इसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वहीं पर एक टनल थी जिसके जरिए वो सब वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो टनल बंद होती है। अब ये सब यहाँ पर काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी और वहाँ से निकल नहीं सकती थी कि तभी वहाँ पर एक और गार्डियन बेस्ट आ जाता है और ये गार्डियन बेस्ट केला के फ्रेंड का था। इसीलिए केला उस कुल्हाड़ी को उठाती है और वो इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी फिर से केला को अटैक हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर रोज सोचने लगती है कि अगर मैं केला की फ्रेंड को मार दूंगी तो इसका गार्डियन बेस्ट भी मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इसीलिए रोज जल्दी से केला की फ्रेंड का गला ही काट देती है और इसका गार्डियन बेस्ट भी इसकी आंखों के सामने मर जाता है। केला को जब होश आता है तब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मरा हुआ देखती है, जिसे देखकर इसे काफी ज्यादा दुख होता है। इसीलिए वो रोज को डांटते हुए इसे बुरा भला कहती है और इसे वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केला उस जंगल से बाहर उन्हीं डिवाइस के पास आ चुकी है और यहाँ पर केला अपनी लेफ्ट वाली आंख को खुद ही निकाल लेती है। अब यहाँ पर केला को काफी अच्छे से पता था कि वो वायर्स उसी की आंख में सेटअप की गई थी। इसकी आंख के निकलते ही वो अल्ट्रासोनिक आवाजें अब सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए केला वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि रोज इस जंगल में अकेली सर्वाइवर बची हुई थी तो इसे ही इस गेम का विनर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने लैब में बैठकर जंगल के सभी वाकयात को देखे जा रहा था कि तभी वहाँ पर केला भी आ जाती है जो कि इस आदमी को बेहोश कर देती है। दरअसल ये आदमी उस कंपनी का मेंबर था जो लोगों को मारे जा रहा था, यानी इन सब लड़कियों को उस जंगल में ले जाने में इन सब का भी हाथ था। केला अब इस
आदमी से बाकी के पार्टनर्स के नाम भी पूछती है। इस आदमी ने जब सभी का नाम बता दिया तब कैला इसे भी मार डालती है। इसके बाद कैला इस पूरे खूनी खेल को खिलाने वाले मेन आदमी को मारने का ठान लेती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।